हमें आवर्त काल का व्यंजक ज्ञात करना है, तो आवर्त काल की हम घात नहीं मानते हैं और इसमें जो हमें क्वेश्चन में जो कुछ दिया गया है हम सबकी घात को मान लेते हैं। इस हिसाब से हम चलेंगे तो हम आसानी से इसको हल कर पाएंगे। देखिएगा हम कैसे लिखेंगे। माना सरल लोलक का आवर्तकाल T, फिर कॉमा लगा देंगे, फिर क्या लिख देंगे, गोलक का द्रव्यमान m की घात a। देखिए हमने क्या बताया था, आवर्त काल का हमें व्यंजक ज्ञात करना था, उस आवर्त काल की हम घात नहीं मानेंगे और जो हमें आगे मिलती जाएंगे उस सबकी घातों को हम मान लेंगे। तो हमने इसी प्रकार इसी क्रम में हमने a मान लिया, हमने द्रव्यमान की घात कितनी मान ली, a मान ली। अब इसमें क्या दिया गया, धागे की लंबाई, कॉमा लगा देंगे, आगे लिखेंगे धागे की लंबाई कितनी दी गई है, l, इसकी घात कितनी मान लेंगे, घात b है, कितनी मान ली मैंने, b। फिर आगे दिया गया तथा, तो हम आगे लिखते जाएंगे इसी प्रकार तथा, फिर क्या दिया गया, गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण को किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल g से। तो इसकी घात क्या लिख देंगे, की घात c पर निर्भर करता है। देखिएगा समझ लीजिएगा, हमें आवर्त काल का व्यंजक ज्ञात करना था, इसलिए मैंने आवर्त काल की हमने घात नहीं मानी और इसमें जो दिया गया था द्रव्यमान, लंबाई, गुरुत्वीय त्वरण, सबकी मैंने घात a b c मान ली है। ठीक है, अब हम आगे हल करेंगे, आपको समझ में आएगा। देखिएगा काल का व्यंजक ज्ञात करना है, इसकी हमने घात नहीं मानी है तो हम इसको सबसे पहले लिख देंगे, हमने t लिख दिया। फिर इसके बाद समानुपाती या अनुक्रमानुपाती जिसे बोलते हैं उसका चिन्ह लगा देते हैं। फिर इसके बाद आगे क्या दिया गया, द्रव्यमान, तो द्रव्यमान लिख दिया, इसकी घात हमने कितनी मानी, a लिख देंगे। इसके बाद क्या है, लंबाई तो हमने क्या लिखा, l, और l की घात मैंने कितनी मानी, b लिख दिया जाएगा। इसके बाद गुरुत्वीय त्वरण दिया गया g और इसकी घात कितनी है, c। देखिएगा अब मैं क्या करूंगा, अब क्या है जो t है, इस ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह है, ये समानुपाती का, इस चिन्ह को हटाएंगे तो यहां पर t, इस चिन्ह को हटाएंगे तो एक स्थिरांक आ जाता है जिसे हम क्या लिख देंगे, k लिख देंगे, k कहते हैं। ठीक है, यहां पर लिखेंगे m पे घात a, l पे घात v और स्मॉल g पे घात कितनी है, c। इसको हम क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब क्या करेंगे, अब समझिए k एक क्या है, नियतांक है, यहां लिखना चाहो लिख दो, यहां क्या लिख देंगे, k क्या है, नियतांक है, क्या है, नियतांक। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों की विमाओं को लिख देंगे, यहां लिख देंगे, क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों की विमाएं लिखने पर। ठीक, अब देखिए t क्या है, हमारा आवर्तकाल है और आवर्तकाल की विमा कितनी होती है, t होती है, तो इसकी हमने विमा लिख दी और विमा हमेशा बड़े कोष्टक में लिखी जाती है। ठीक है, बराबर लगाइए। ठीक है, k क्या है, एक नियतांक है, इसकी विमा नहीं होती है, इसको हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, m, ठीक है, m क्या है, m जो है वो द्रव्यमान है, क्या है, द्रव्यमान, और द्रव्यमान की विमा क्या होती है, m ही होती है, इसे बड़े कोष्टक में लिखा जाता है और यहां लिख देंगे घात कितनी है, a। L क्या है, L जो है वो लंबाई है और लंबाई की विमा भी क्या होती है, L ही होती है और इसको हम बड़े कोष्टक में लिखते हैं और इसकी घात कितनी है, b। G क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है और गुरुत्वीय त्वरण की विमा कितनी होती है, गुरुत्वीय त्वरण की विमा होती है L t पे घात -2, इस पे घात कितने हैं, c लिख देंगे। अब क्या करेंगे, इन घातों को अंदर लिखेंगे, अंदर लिखेंगे। देखिए कैसे लिखेंगे, t लिखेंगे, इधर देखिए यहां पर घात 1 मानी जाती है। अब घात का गुणा घात में होगा तो क्या आ जाएगा, a का गुणा 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, m पे घात a। ठीक है, ये कुछ लिख दिया मैंने। इसी प्रकार इस पर घात 1 मानी जाती है
b का गुणा 1 में करेंगे तो l पावर क्या आ जाएगा b। इसी प्रकार इसमें देखिए इस पे 1 मानी जाती है, c का गुणा 1 में करेंगे तो l पावर क्या हो जाएगा c। यहाँ पर 2 लिखा, c का गुणा इसमें लिखेंगे तो t पे पावर -2c हो जाएगा। ठीक है, अब समझिएगा यहां पर क्या है t है बराबर, पहले क्या लिखा जाता है m पे पावर कितना है a, m पे घात कितनी है हमारी a, और फिर इसके बाद देखिए l यहाँ पर कितने हैं 2 है। अब यहाँ पर देखिए l 2 है तो इन गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो इन गुणा करेंगे दोनों का तो क्या हो जाएगा l 1 लिख जाएगी और गुणा में घातें जुड़ जाएंगी तो यहाँ हो जाएगा b प्लस के c, और यहाँ लिख देंगे t पे घात -2c। ठीक है, ये बड़े कोष्टक में एक साथ लिख लिया मैंने। अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे इधर क्या है घातें हैं, इधर भी इस पे घात कितनी मानी जाती है 1, लेकिन यहां पर हम करेंगे दोनों पक्षों में घातों की तुलना। यहां लिखेंगे दोनों पक्षों में घातों की तुलना करने पर। ठीक है, दोनों पक्षों में हम क्या करेंगे घातों की तुलना करेंगे। तो यहां पर क्या है m है और m है, m पे घात कितनी है a है, इधर m है नहीं, इस साइड m है नहीं, तो यहां पर जब m नहीं होती है तो m पर घात कितनी मानी जाती है, तो क्या घात मानी जाती है 0। देखिएगा इधर m है इधर m नहीं है, तो यहां पर m पर घात कितनी मानी जाएगी 0। ठीक है, तो यहां पर अगर हम इसकी तुलना इस साइड से करेंगे, इधर m नहीं है तो यहां पर इसकी घात की जब तुलना करती है तो a बराबर क्या हो जाता है 0। इधर l है इधर l नहीं है तो इसकी घात की तुलना जब करेंगे तो b प्लस c बराबर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अब समझिए इधर t है इधर भी t है, यहां पर कितना है -2c है और इधर कितनी घात है इस पे 1, तो बराबर में कितना लिख देंगे 1। इधर m था इधर m है नहीं, तो हम इसकी घात की तुलना करेंगे तो a बराबर क्या आ जाएगा 0, किधर है ही नहीं तो 0 के बराबर आ जाएगा। इधर l पे घात b प्लस c है, इधर l है ही नहीं तो l b प्लस c बराबर क्या हो जाएगा 0 है नहीं। इधर t हमारी कितना है घात कितनी है -2c, इधर t पे घात कितनी है 1, तो -2c बराबर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। आगे समझिए, देखिएगा ये -2 गुणा में है, बराबर के उस साइड जाएंगे तो किसमें हो जाएंगे भाग में हो जाएंगे, तो यहां क्या बचेगा c बराबर बचेगा 1/2 -2, यानी कि c बराबर जब निकालेंगे तो यहां क्या बचेगा -1/2। ठीक है, अब समझिएगा आगे c का मान ये आ गया, और c का मान देखिए ये समीकरण 1 था, इस समीकरण इसको हम क्या मान लें 2 मान लें। ठीक है, तो यहां पर c का मान हम किस में रख दें समीकरण 2 में, इसमें रख देंगे तो हमारा किसका मान आ जाएगा b का आ जाएगा। तो यहां लिख देंगे c का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, c का मान -1/2 आया है, वो कहां रख दें समीकरण 2 में रख दें। तो यहां लिखेंगे b, फिर प्लस लगा देंगे, c की जगह पर कितना लिखना है 1/2 लिखना है माइनस के, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा यहां माइनस हो जाएगा ना, तो यहां पर क्या लगा देंगे माइनस, और फिर क्या लिखा है बराबर लगा है, बराबर लगा देंगे, फिर क्या है 0। ठीक है, समझिएगा यहां हो जाएगा b, इधर -1/2 उधर जाएगा किसका हो जाएगा प्लस का 1/2 हो जाएगा। अब हमें तीनों के मान पता हो गए, a का मान 0 आ गया, b का मान 1/2 आ गया, c का मान हमने यानी कि -1/2 आ गया। हमने ये 3 घातें मानी थी a और b और c, और तीनों के मान हमने निकाल लिए। अब क्या करेंगे, ये तीनों मान हम कहां रख देंगे समीकरण में, समीकरण 1 में रख देंगे। यहां पर जो घातें मैंने मानी थी इन घातों में रख देंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहां पर a, b तथा c का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, आराम से रख देंगे। तो यहां पर समझिएगा a b c के मान हम कहां रख रहे हैं समीकरण 1 में, तो यहां t लिखेंगे, फिर बराबर लगाएंगे, फिर क्या है k लिख देंगे, इसके बाद m है m लिख देंगे, इस पे घात कितनी है a है, तो a बराबर हमारा कितना है 0, तो घात की a की जगह पर क्या लिख देंगे 0। l लिखेंगे, l पे घात कितनी है b का मान कितना आया था 1/2 लिख देंगे। g क्या है, फिर इसके बाद क्या लिखेंगे g लिखेंगे, g लिख देंगे,
इस पे घात कितनी है सी, तो सी का मान कितना आया था माइनस के 1/2। अब समझते हैं, देखिएगा m पे घात क्या है 0, तो किसी पर अगर 0 घात आ जाती है तो उसका मान कितना हो जाता है 1 हो जाता है। ठीक है, तो t बराबर k, इसका मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये 1 लिखा नहीं जाता है, तो l पे घात 1/2, ऊपर ये किसकी है माइनस की 1/2 है, और नीचे आएगी तो किसकी हो जाएगी प्लस के घात हो जाएगी, प्लस की घात हो जाएगी 1/2। समझ में आ गई। जी पे घात माइनस के 1/2 है, इसको भाग में लाएंगे तो ये घात में जो माइनस लगा हुआ है वो किसमें हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। आप समझिएगा 1/2 1/2 लिखा, इसको एक साथ इकट्ठे लिख देंगे, क्या हो जाएगा t बराबर k, यहां हो जाएगा l/g, इसको होल 1/2 एक साथ लिख दिया ऊपर होल बनाकर। ठीक है, 1/2 जो होता है वो किसका मान होता है अंडर रूल का, तो मैं 1/2 हटा देंगे तो यहां पर आ जाएगा k और अंडर रूल में आ जाएगा l/g। अब यहां पर लिखेंगे k जो होता है प्रयोगों द्वारा k बराबर 2 पाई प्राप्त होता है। तब क्या होगा, k की जगह पर हम क्या लिख देंगे 2 पाई, तो यहां पर t बराबर क्या आ जाएगा 2 पाई और अंडर रूल में क्या आ जाएगा l/g। ये हमारा क्या प्राप्त हो गया सूत्र प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हो गया सूत्र। देखिएगा हमने बिल्कुल आसानी से क्या कर दिया आवर्त काल का व्यंजक प्राप्त कर दिया।